तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं एक और पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और आज हम उतरे थे कोचिंग की। तो यार इतने टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि भाई पिंग यार मेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी पड़ी है। पता नहीं क्या हो गया इस पिंग को, तो मेरी कसम से नीचे ही नहीं आके दे रही। और इसमें भी आपको ये दिखाऊंगा मैं, देखो कैसे कैसे मर रहा हूँ बस। लेकिन दूसरे वाले में चिकन डिनर हो तो कहा, बस आप देखना कि मैं वो पैन फाइट जीत पाता हूँ कि नहीं। तो भाई यहाँ पर मुझे लूट तो मारनी थी क्योंकि कोचिंग के उतरे थे और बंदे भी आए थे। और यहाँ पर मुझे मिल जाती है सबकी फेवरेट गन M4। तो अब मुझे यहाँ से सामने से फुट स्टेप आया तो मैंने स्कोप खोल के देखा, लेकिन वो बंदा साइड में था। और देखो इसको कैसा मारते हैं। और हमने यहाँ इसको पीका पुका करके चलो इसको तो आराम से फिनिश कर दिया था। और हमारे बंदे के पास अभी तक कोई गन नहीं थी, तो मैंने कहा चल भाई आजा, यहाँ पर दिखा देता हूँ तेरे को गन जिसको मारा है। पर मुझे क्या पता था वो भी भूखा नंगा ही होगा। मेरे साथ आजा। तो भाई अब मैं जहाँ इसको ढूंढने आता हूँ तो ये तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये नीचे होता है और मैं ऊपर ढूंढ रहा था। तो इसको मेरा टीममेट फिनिश कर देता, पर उसको फिर भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। और फिर मैं आगे आता हूँ जहाँ से फायरिंग हो रही थी, यहाँ पर सामने से। तो मैं यहाँ पर चेक करने आता हूँ और सामने से मुझे एक बंदा गिरता हुआ दिखता है, लेकिन मुझे उनके ऊपर कोई ढंग सा का एंगल मिल नहीं रहा था ताकि मैं उनको मार पाऊँ। तो इसलिए मैंने उन पर फायर नहीं किया, बस वो मुझे दिख रहे थे चलते फिरते, पर ऐसा एंगल नहीं था कि मैं उनको नॉक कर पाऊँ। तो मैं सोचता हूँ कि भाई चलो फिनिश करने के लिए उनको आगे तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं रश करने लगता हूँ और इतनी देर में भाई मुझे पीछे से फुट स्टेप आते हैं। मैं कहता हूँ ले भाई पीछे से बैक स्टेप होगा, पर मुझे क्या पता था ये बॉट होगा। तो हम इसको मारने के लिए आते हैं। और ये यार आजकल के बॉट ना बहुत गंदे हो गए हैं, बहुत नचाते हैं। इनको अंदर ढूंढने जाओ ये बाहर आ जाते हैं। और तो हमने इसको भी इजीली मार दिया क्योंकि ये तो बॉट ही था, इजीली मारना था। अब हम इसकी भी पेटी वेटी चेक करते हैं और जब जाएंगे उन पर रश करने, उन पर रश करने आया तो सामने ही इनका एक बंदा, तो पता नहीं किसने नॉक किया, पर जो भी हो हमने इसका किल चुरा लिया। अब उस बंदे को काफ़ी गुस्से में होगा कि भाई तूने मेरा किल चुरा लिया। अब तो मैं उसको देखने ही आया था कि भाई वो है कहाँ। और मैं सिंगल टैप पे भी लगा ली शायद वो स्क्वाड हाउस में, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। स्कोप वगैरह मिला है क्या? इसको कहाँ से मारा, किस बंदे ने मारा? तो ये इसको नॉक किसने किया? मैंने तो नहीं किया था। तो भाई अब जिसने उस बंदे को नॉक किया था, मैं उसको ढूंढने के लिए इधर उधर घरों में घूम रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। और वो मुझे यहाँ पर मिलता है। और इस बंदे को देखना, बस इसका तो पूरा ध्यान मेरे टीममेट्स पे ही था। उसको कोई फ़र्क नहीं था कि भाई मैं भी हूँ उसके साथ, नहीं वो तो मेरे टीममेट पे मारेगा। और हम इसको भी इजीली मार देते क्योंकि ये तो मुझे देख ही नहीं रहा था, मेरे टीममेट पे इसका पूरा फोकस था। मुझे ऐसा था जैसे नहीं उतरे। तो भाई इस बंदे को चटकाने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी टाइम से फायरिंग हो रही थी। और अब मैं जब आगे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे सामने एक बंदा भागता हुआ दिखता है और हम स्प्रे मार के अल्हम्दुलिल्लाह नॉक कर देते हैं। और अब आगे जाते हैं क्योंकि भाई एक बंदा नॉक था, इसका एक ही बंदा बच्चा होगा, फिनिश करते हैं। और यहाँ पर हमसे लेवल 2 का वैसे हेलमेट नहीं उठता, तो मैं वापस आता हूँ उठाने के लिए। और अब इसका दूसरा बंदा था, वो भी मेरे बंदे पे फायरिंग कर रहा है। आज पता नहीं क्या हो गया, सब बंदे मुझे छोड़ के मेरे बंदे फायरिंग कर रहे हैं। और मैं इस तरीके से, और इसको हमने हेड मार के किल अपने नाम कर लिया। अब एक सामने वाली 3 स्टोरी में बंदा था, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी M16 A4 M16 ओ वर्सेज M16। यार क्या हो गया मेरी ज़बान को, आज तो बहुत गलत बोल रहा हूँ। और हमने इसको भी मार दिया, और क्योंकि वो पता नहीं क्या कर रहा था भाई, मुझे नहीं पता उसका, तो एम ही सारा गड़बड़ा गया। तो भाई अब यहाँ पर सबको फिनिश कर दिया था। अब यहाँ पर लूट मारता हूँ और यहाँ पर मुझे बॉट की आवाज़ आती है, तो मैं आगा दौड़ पीछा खोड़ पता नहीं जो भी होता है वो करके भागता हूँ, ताकि भाई किल अपने नाम कर लूँ। क्योंकि भाई टीम में किल चोर बड़े होते हैं, किल भी चुरा लेते हैं, कुछ पता नहीं होता कब चुरा लें। तो वाला किल हमने कर लिया और वहाँ पर ही हमारे 8 किल हो चुके थे। अब स्कूल के अपार्टमेंट में से फायरिंग हो रही थी, तो मैं यहाँ पर तार को चीखे जा रहा था, अबे गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक दे, कहाँ लेके जा रहा है? पर भाई उसने तो आगे वाले कंपार्टमेंट में लेके जाने रोकनी थी, रोक दे भाई। अब देखो यहाँ पर मेरी पिंग फिर भी 300 आ रही है, 280 आ रही है, 260 आ रही है, फिर भी सही थी, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं थी। लेकिन भाई ऊपर जाके तो इसको पता नहीं क्या होता है और क्या क्या होने लग जाता है, बस आप देखते जाओ। तो भाई अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी ओम निकाल के उसको पट से मार सकूँ, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाता है, अभी देखना। क्या? और ये एक गोली चली और ये पता नहीं कैसे भाई वो मर गया, मुझे खुद को समझ नहीं आई। क्या क्या अब यहाँ पर मैं ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहा था, वो इतनी देर में पता नहीं क्या फ्लैश का दूसरा भाई आतंक बन के आता है और मेरा टीममेट नॉक कर जाता है। और अब सबसे गंदी हो गई थी यहाँ पर पिंग। अब बस मैं छत पे अपने बंदे को रिवाइव देने जाऊँगा और उसके बाद देखना है इसको क्या ही नशे चढ़ते हैं भाई, क्या पता नहीं बीड़ी बूड़ी फूक ली थी इसने, क्या कर लिया था मुझे कुछ नहीं पता। बस देखते जाओ क्या होता रहता है मेरे साथ।
तो मैं यहाँ पर अपने टीममेट को तो रिवाइव दे लेता हूँ, लेकिन अब इसको यहाँ पर नशा चढ़ना शुरू हो चुका था, पक्का वाला, खतरनाक वाला। अब बस देखते जाओ यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये पता नहीं कैसे दरवाज़ा भी खुलेगा, और बंदा तो यहाँ पर था ही नहीं और ये एकदम से आ गया। यहाँ पर सही खतरनाक काम चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये बंदा पता नहीं कहाँ से एकदम से गायब भी हो जाता है और वापस ऊपर भी आ जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। और बस देखना है हमारा भी कैसे। भैया देख अटक गया था मैं एक जगह पे। तो भाई यहाँ पर मैं एक जगह इस तक पहुँच जाने की वजह से मर जाता हूँ, और क्या कर सकते हैं यार, पिंग इतनी आई थी, कुछ नहीं हो सकता था। तो दूसरा मैच लगाते हैं हम और इसमें उतरते हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि यहीं से फ्लाइट पास जा रहा था। और यहाँ पे मुझे M16 मिल चुकी थी, और यहाँ पर क्या ज़बरदस्त AKM भी मिल गई, बल्कि MK नहीं यार, क्या सब गलत बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया आज मेरी ज़बान को टेढ़ी मेढ़ी। हम पीछे वाले घर में काफ़ी बार बंदे उतरते हैं, तो मैं वहाँ देख रहा था, पर इतनी देर में मेरे टीममेट के ऊपर फायरिंग होती है। तो मैं कहता हूँ भाई गन्ने रख के भागते हैं, उसको बचाते हैं। भाई वो मर गया तो फिर चीखता रहेगा लॉबी लॉबी लॉबी। तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं और इस बंदे को इजीली मार देते हैं। हम यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा गेम लैग होगा, ये देखो, ये पता नहीं क्यों लैग हुआ है यहाँ पर मेरा गेम। पर वो बंदा मेरी टीममेट के ऊपर रश करने जा रहा था, तो मैं कहता हूँ चलो भाई फिर से इसको बचाना ही पड़ेगा। और मेरा टीममेट यहाँ पर खुद परेशान था कि यार मैं बचा कैसे, मैं जिंदा कैसे हूँ। तो यार अगर ऑडियो क्वालिटी काफ़ी डल हो रही हो, यानी कि समझ जाओ कम हो रही हो, तो यार आज समझ जाना कि मेरी आज यार तबीयत ख़राब है। पता नहीं क्या हुआ था आज मुझे दोपहर में, जिसकी वजह से यार ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जा रहा है, इस वजह से ऑडियो क्वालिटी काफ़ी हल्की होगी। पर अब मुझे सामने से यहाँ से फुटस्टेप आते तो मैं लेट जाता हूँ। मैंने कहा पता नहीं शायद कोई कैंप कर रहा हो, पर ये तो यहाँ पर एक बॉट ही बैठा होता है, और इसको हम यहाँ पर हेड लगाते हैं, लॉबी पहुँचाते हैं। और अच्छा एक बात बताओ, क्या बॉट की कभी कोई लॉबी होती है? मुझे तो नहीं पता इस बारे में, आते कहाँ से लॉबी होती है कि नहीं। जो भी, हमने इसको मार दिया। अब यहाँ पर इसका भाई आ गया और हमने इसके भाई को भी भड़का दिया। ये तो बेचारे हम साथ साथ वाले थे, और इन दोनों को हम मार देते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि एक भी बंदा है, मैं तो यहाँ आराम से लूट मार रहा था, और ऊपर जाके मेरे को पूरा ही सरप्राइज़ मिलता है। यहाँ पर एक बंदा तो अभी अभी रिवाइव हुआ था, और बेचारा दूसरे की तो गन डीपी रिलोड पे गई हुई थी भाई। रिलोड रिवाइव देने से पहले भाई तुम्हें डीपी रिलोड कर लेनी चाहिए थी। तो हमने इसलिए इन दोनों को इजीली मार दिया, क्योंकि एक की तो 1% हेल्थ थी और दूसरा तो बेचारा डीपी करने में ही पूरा टाइम बीत गया, और सामने से मुझ पर और पुश हो जाता है। ये क्या सीन हुआ भाई, शायद चलो उससे लड़, मैं तो रश नहीं करने दिया, बड़ा मार रहा है मुझे वो। अब जब ताहिर ने एक किल निकाल लिया था, तो मैं यहाँ पे मज़े से लूट मार रहा था, 6x वगैरह उठा रहा था, और यहाँ पर फिर हम दोनों पुश करते हैं। और भाई देखना यार, इसने मुझे क्या ही गंदा मारा, मैं खुद हैरान था ये इसने किया क्या है, इतनी सी गोलियों में कोई कैसे मार सकता है। बस अभी देखो, अबे कौन था यो, अबे कहाँ था यो, ये कर दिया इसने हमारे साथ। हमें मार मूर के निकल लिया, फिर हमने मज़े से यहाँ पर रिवाइव लिया, पर बच जाते हैं हम इजीली। तो यार ये मुझे ये वाला बॉट तो पूरा ही चौंका ही देता है, क्योंकि एकदम से पता नहीं कहाँ से पीछे से निकल आता है। और तो हम वहाँ पे खाली करके यहाँ पर आते हैं, और ये बॉट मिलते हैं हमें। तो रास्ते में जाते जाते हम इसको भी मार देते हैं, और यहाँ पर कोई बंदा तो होता नहीं है, क्योंकि फुटस्टेप वगैरह नहीं आ रहे थे। तो हम वहाँ से पोचिंग के आ जाते हैं, और यहाँ पर स्क्वाड हाउस में बंदे होते हैं जो कि हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, और वो मेरा एक गाड़ी का टायर पंचर करते थे, जिसकी वजह से भाई गाड़ी रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं काफ़ी आगे ले आता हूँ, और मेरा टीममेट कहता है ओ भाई कहाँ ले आए, अब क्या कहाँ लेके जाओगे। वो गाड़ी निकाल रहा है। तो भाई यहाँ पर मेरे तो डायनामो वाली हरकतें करना चाह रहा था, मैं कार में हेडशॉट मारना चाह रहा था M24 का, पर हमसे नहीं होती भाई ये हेडशॉट वाली कहानियाँ, सब गलत बोल रहा हूँ आज कसम से। तो हमने अपनी M4 में 6x लगाया, हमने कहा भाई छोड़ो हेडशॉट वगैरह, स्प्रे से ही टपकाएंगे इनको। और यहाँ पर एक बंदा तो मेरा टीममेट ही निकाल लिया, और दूसरा वाला मेरे टीममेट को मारने जाता, तो इजीली मैं उसको भी मार देता हूँ। बस देखो, तो भाई इस बंदे को मारते मारते, इस बॉट को बल्कि मारते मारते पता नहीं कहाँ चढ़ जाता हूँ,
पर वो पता नहीं कैसे आखिरी गोली से हो जाता है फिनिश। अब यहाँ पर मेरी पिंग ना बहुत ज़्यादा फिर से हाई होने लग गई थी यार। शुरू में पता नहीं क्यों सही रहती है और आखिरी में सारा सारा मूड ख़राब कर देती है, बाद में हाई हो गए। अब सामने बंदे थे, उनके पास भी M24 थी और मेरा टीममेट कह रहा था यार पिंग बहुत हाई है मत लड़ो, पर हमें किल चाहिए था, हमें भी किला था। और यार ये वाला हेडशॉट होना चाहिए था, पता नहीं कैसा बॉडी शॉट लगा, पर वो अब चुकन्ना हो चुका था। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद मेरी पिंग देखना कैसी हाई होगी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी कट किया क्योंकि भाई मैं काफ़ी देर तक लेटा हुआ था। लेकिन उस लेटे में भी मैं बार बार उनको उठ के काफ़ी इनको मैंने परेशान कर रखा था यार, सच्ची बता रहा हूँ। ये जो सामने वाला डुओ है ना, इसको मैंने कम से कम भी 5 बंदे इसके नॉक किए होंगे, यानी कि इसके 2 बंदे ही 5 से 6 बार नॉक किए थे मैंने। बस देखते जाओ, अभी यही डुओ वहाँ पर मिलेगा मुझे एक घर में, फिर यही आखिरी में बचेगा और यही मुझे, इसके साथ ही हमारी पैन फाइट होगी। मुझे उसका बंदा ओपन में भागता हुआ दिख रहा है, पर 700 पिंग है। हाँ पिंग पता ही होगा। बार बार एक ही जगह पे भाग। तो उस पिंग हाई के चक्कर में मेरा टीममेट तो नॉक होके मर जाता है क्योंकि पिंग बहुत हाई थी, मैं उसको बचा भी नहीं पाता, पर मैं बच जाता हूँ किसी तरीके से। और अब वही डुओ सामने वाले घर में आ गया था, तो मैंने उसका एक नॉक निकाला 800 पिंग में, पता नहीं कैसे नॉक हो गया, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर मेरा टीममेट कहता है भाई नेट ही चला गया। मैं कहता हूँ चल भाई, इससे पहले कि नेट मेरा भी जाए मैं गाड़ी लेके इन घरों में आ जाता हूँ जोन में। और यहाँ पर सामने से वो काफ़ी देर से फिर से SKS चला रहा था, और देखना मैं इसको यहाँ पर फिर से नॉक निकालूंगा। सच्ची बता रहा हूँ, ये तो बेचारे नॉक हो गए कि तंग आ गए होंगे मुझसे, इसलिए इन्होंने आखिरी में मुझसे भी टीम अप कर लिया। और फिर हमने भी इसके साथ टीम अप किया और इन्होंने हमें धोखा दिया, टीम अप में धोखा हो गया हमारे साथ। बस देखना कैसे। अब यहाँ से वो काफ़ी देर से चला रहा था और ये जैसे ही वो मुझे दिखा और मैंने उसको हेड लगा दिया। अब वो फिर से वहाँ पर रिवाइव हो जाएगा क्योंकि उसका बंदा है वहाँ पर, वो फिर से आएगा यार। कसम से तंग हो गया था इनसे लड़के में। अब वो लोग आएंगे ड्रॉप लूटने और वहाँ पर भी मैं इनको एक बॉडी शॉट मारूंगा, या है ड्रॉप लूटने। इसके एक बंदे को मैं यहाँ पर बॉडी शॉट मारूंगा, हेड वो भी नहीं लगेगा, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो तो हेड था ही नहीं यार कसम से। और फिर इनसे यार कसम से लड़ते लड़ते ना मेरे किल ही नहीं हो पा रहे थे। मेरे इन पर रश भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि यार मेरी पिंग बहुत हाई थी, मैं चाहता नहीं था कि मैं मरूँ। वो देखो ना अभी भी 290 पिंग आ रही है, क्या करूँ मैं इस पिंग में। तो मैं इनसे बस दूर दूर से ही लड़ रहा था और इनको नॉक निकाल निकाल के तंग कर रहा था इन्हें। फिर से ये भाग जाते हैं और ये आगे जाके सबको ख़त्म कर देते हैं। तो ये आखिरी डुओ बचा था। अब यहाँ पर मेरी और इनकी फ़ाइट थी, यहाँ पर ये बच जाता है, लेकिन अगली बार ये नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं फिर इसको एक बॉडी मारता हूँ। इनको मैंने कसम नाक में दम कर रखा था, ये परेशान हो गए थे मेरे से लड़ लड़ के, इतना पिटाया था मैंने इनको, इतना पीटा था। अब ये यहाँ पर हम इसको इजीली पीजीली नॉक निकालेंगे क्योंकि भाई ये तो सामने से आराम से दरख्त के पीछे से पिक्का शिक्का कर रहे थे। हमने कहा मामा जी ऐसे थोड़ी होता है, भले पिंग हाई है, क्या तुम अब ऐसे मजाक समझोगे। और देखो इसको भी हम फड़का देंगे। यहाँ पर ये निकला और ये वहीं निकल ही गया। अब इसका बंदा यहाँ पर फिर से इसको टीममेट जो था इसका फिर से इसको रिवाइव दिलेगा क्योंकि भाई वो इसके करीब ही था। तो इसके बाद यार मैं भी तंग आ जाता हूँ और मैं भी टीम अप ही कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार बस बहुत हो गई, वैसे ही पिंग हाई है, मैंने रश तो करना नहीं है, तो टीम अप ही कर लेते हैं। और देखना ये लोग हमारे साथ टीम अप में करते क्या है। जितनी देर में मुझे पता लगता कि ये मुझसे पैन फाइट करना चाह रहा है, उतनी देर में तो मैं मर भी चुका था क्योंकि मेरी पिंग इतनी हाई थी। बस देखो कैसे। हाँ भाई हेलो हेलो हेलो। अबे मत कर, मार दे। हेलो हाँ बोलो यार। ये अगर खुद मुझसे हेलो। चिकन मांगते ना, कहते कि यार हमें आपका किल चाहिए, तो मैं खुद मर जाता, पर इनको तो धोखा देना था। पर क्या ही कर सकते हैं, ऐसा तो आम बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।